लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर सेकंड काम करता है, हर एक मिनट काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? जैसे आप बन रहे हो, जैसे आप हो, वो चीज़ें आपको आपकी लाइफ में मिलेंगी। तो इस यूनिवर्स में हम आते हैं, इस लाइफ में हम रहते हैं फ्री विल के साथ, ये सोचते हैं कि जो हम रियली चाहते हैं वो हमको वो लाइफ में मिलेगा। बट ऐसा क्यों होता है कि कई बार जो हम चीज़ें चाहते हैं वो हमको लाइफ में मिलती नहीं है? वो इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा बिलीफ सिस्टम, कहीं ना कहीं हमारा बिलीफ सिस्टम उस पुरानी चीज़ पे अटका हुआ है। वो पुरानी चीज़ के बारे में सोचता है। जैसे मान लो, अगर आप चाहते हो, अपने दिल से चाहते हो कि आप रिच पर्सन बनो, आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा आए, बट अगर आपकी बिलीफ सिस्टम उस तरीके से मैच नहीं करती, आप दिन भर ये सोचते हो कि पैसा कहाँ से आएगा, मैं कल का खाना कहाँ से खरीदूंगा, मैं रेंट कैसे पे करूंगा, तो आप नेगेटिव वाइब्रेशन में हो। या फिर अगर आप अमीर लोगों को देखकर ये बोलते हैं कि उनको ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए, आज के टाइम पे यहाँ पर यूएस और कनाडा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है कंजर्वेटिव और लिबरल को लेकर। सब लोग बोल रहे हैं कि अमीर लोगों पे तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए, गरीब लोगों को बिल्कुल टैक्स देना नहीं चाहिए। और मैं इस चीज़ से कहीं ना कहीं बहुत अग्री करता हूं, बट जितना हम इस पे फोर्सफुली लड़ेंगे उतना हम अपने लिए नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अनबायस्ड है। अनबायस्ड मतलब जिस तरीके से आपकी बिलीफ है वैसे आपको चीज़ें मिलेगी। इस यूनिवर्स में सिर्फ एक ही इमोशन काम करता है और वो है लव का। आप ये देखिए कि यूनिवर्स हमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है कि जिस तरीके की हमारी बिलीफ है उस तरीके से वो हमको रिजल्ट्स देगा। नेगेटिव चीजें कभी भी यूनिवर्स चाहता नहीं आपकी लाइफ में है, बट अगर आप खुद इंटरनली नेगेटिव बिलीफ रखते हो कोई चीज को लेकर, तो यूनिवर्स आपसे इतना ज्यादा प्यार करता है, इतना ज्यादा अनकंडीशनल लव करता है कि वो आपको अब वो नेगेटिव चीज देगा, ताकि आप खुद उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करके अब नई चीज लाओ। तो यूनिवर्स कभी भी जजमेंटल नहीं होता, कभी भी नेगेटिव नहीं होता कोई चीज़ को लेकर। उसके लिए एनर्जी सब एक समान है, हम उस पर लेबल डालते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई गलत चीज़ चल रही है, अगर आपकी लाइफ में एक ऐसी चीज़ चल रही है जो आप चेंज करना चाहते हो, तो आपको यूनिवर्स की तरह काम करना पड़ेगा। मतलब आपको उसी तरीके से रिएक्ट करना पड़ेगा जिस तरीके से यूनिवर्स रिएक्ट करता है। नॉन जजमेंटल अनकंडीशनल लव देना पड़ेगा। तो नेगेटिव चीज़ें हमारी लाइफ में आ रही हैं, कोई भी चीज़ हो हमारी लाइफ में जो चल रही हो, सही चल रही हो, नहीं चल रही हो, उसको हमको बोलना है कि थैंक यू, थैंक यू। इसलिए हो पोनो पोनो के बारे में इतना ज़्यादा बात करता हूँ। मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोग हो पोनो पोनो को सही तरह से यूज़ नहीं कर पाते, कभी भी उसमें उनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता, और कई बार लोगों को इंट्यूशन मिलती है कि वो चीज़ हो पोनो पोनो उनके लिए काम, उनके लिए नहीं बना है। अब मैं मानता हूँ, सही बात है, अगर आपको ये इंट्यूशन आती है कि हो पोनो पोनो आपके लिए नहीं बना है, तो आप सिंपल एक चीज़ कर सकते हो, और वो ये है, आप सिर्फ आई लव यू बोल सकते हो। आई लव यू। कोई भी नेगेटिव चीज़ चल रही है आपकी लाइफ में, आई लव यू, या उसको थैंक यू बोल सकते हो। अगर आप लव यू भी नहीं कर सकते तो आप थैंक यू बोल सकते हो, क्योंकि थैंकफुली आप उसमें वो यूनिवर्स का एलिमेंट देख रहे हो, क्योंकि हर एक चीज़ यूनिवर्स से बनी हुई है, हर एक चीज़ गॉड से बनी हुई है, हर एक चीज़ उस पार्टिकल से बनी हुई है जिसको हम ईश्वर मानते हैं। नमस्ते हम करते हैं लोगों को हमारे रीजन में, इंडिया में, जब कभी हम नमस्ते करते हैं, नमस्ते में एक्चुअल मीनिंग क्या है? या अगर आप एशियन कंट्रीज में जाते हो वो बाव करते हैं, वो बाव करने का एक्चुअल मीनिंग क्या है? उसका मतलब ये है कि जो डिविनिटी मेरे अंदर है वो मैं आपके अंदर देखता हूँ, वो मैं आपके अंदर देखता हूँ। ऐसे ही करके हर एक पर्सन के अंदर वो डिविनिटी है, हर एक चीज़ के अंदर एक वो डिविनिटी है। कई सारे लोगों में एक बिलीफ सिस्टम है कि जो एक्सक्रीशन होता है या बाहर कचरा होता है उसको हम ईश्वर नहीं मानते, बट एक्चुअली वो भी एक ईश्वर है, वो भी, उसमें भी वो एक एलिमेंट है, क्योंकि हर एक चीज़ एनर्जी से बनी हुई है। यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, यूनिवर्स हर एक चीज़ को एनर्जी मानता है, ना पॉजिटिव रखता है ना नेगेटिव रखता है, उसके लिए सब कुछ एक ही चीज़ है। तो जिस तरीके से आप लेबल करते हो चीज़ों को, जिस तरीके से आप देखते हो चीज़ों को, जिस तरीके से आपका नज़रिया है, उस तरीके से आपकी बिलीफ स्ट्रांग होती भी जाएगी। अगर मैं ये सोचता हूँ कि पैसा मेरी लाइफ में नहीं आता क्योंकि मैं केपेबल नहीं हूँ, मैं मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, ये नहीं है, तो अब उस तरीके से मैं चीज़ों को देखने लग जाऊँगा, और जिस तरीके से मैं चीज़ों को देखूंगा उस तरीके से मुझे चीज़ें दिखेंगी, वैसे वैसे चीज़ें मेरे पास आएंगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो तरीके से आप चीज़ें देखते हो वही चीज़ें वापस आपकी लाइफ में आती है। तो आपको सोशल मीडिया में भी वो चीज़ें दिखेंगी, इंस्टाग्राम पे दिखेगी, ट्विटर पे दिखेगी, फेसबुक पे वही सेम चीज़ें दिखेगी। तो आपको अपना नज़रिया चेंज करना है, आपको ये देखना है कि ये चीज़ जो मेरी लाइफ में आ रही है वो कहीं ना कहीं मुझे हेल्प करने आ रही है, उसको बोलना है हमको
थैंक यू सो मच कि तू मेरी लाइफ में आया, कि तू मुझे ये चीज़ दिखा पाया, मेरे ये अनकॉन्शियस बिलीफ दिखा पाया। तो अगर अभी रिसेंटली मेरे काम पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि मेरा कोई कॉलीग है, वो उस तरीके के आउटपुट नहीं दे पा रहा, उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, और कुछ साल से वो परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम चल रही है। तो आज मैं सुबह उठा, मुझे एक थॉट आई कि ये कहीं ना कहीं मैं ही ये शायद जो सिचुएशन है क्रिएट कर रहा हूँ। क्योंकि जब भी कभी मैं उठता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आज शायद वो काम पे नहीं आएगी, आज वो शायद बोलेगी कि मैं बीमार हूँ। तो वो थॉट शुरुआत से ही मेरे माइंड में चलती है, जिसके कारण अब वो सामने वाला पर्सन फोर्स होता है कि वो इस तरीके से दिखाए अपने आप को। क्योंकि यूनिवर्स में सब कुछ एक मिरर की तरह काम करता है। हर एक चीज़, हर एक पर्सन एक मिरर रियलिटी की तरह काम करती है। हर एक पर्सन उस तरीके से बिहेव करेगा जिस तरीके से वो आप उसको देखते हो, जिस तरीके से आप उसको परसीव करते हो। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोई पर्सन गलत तरीके से काम कर रहा है, तो उसका मतलब यह है कि मैंने खुद उस चीज़ को क्रिएट किया है, पहली बात तो। और मैं खुद ही उस चीज़ को चेंज कर पाऊंगा। चेंज कैसे करूंगा? मैं उसको चेंज ऐसे करूंगा, ये बोल के कि थैंक यू, तूने मुझे ये अनकॉन्शियस बिलीफ मेरे बारे में बताई। तो आपको अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें लिखनी है कि कौन सी नेगेटिव चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ से निकल जाए, और उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। लिखना चालू करोगे, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, थोड़ी बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी, बट लिखना चालू करो और रियलाइज़ करोगे कि वो नेगेटिव चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आपके बारे में कुछ बता रही है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए कि ऐसी कौन सी अनकॉन्शियस बिलीफ है जो आपने इस वीडियो के दौरान पे आपने खुद अनकवर की। उसके बारे में शायद लिख लीजिए, और आप शायद भूल जाओगे, बट जैसे ही कोई पर्सन उसको लाइक करता है उस कमेंट को, या उस कमेंट को रिस्पॉन्ड करता है, आपको वापस याद आएगा, आपको एक रिमाइंडर क्रिएट होगा कि हाँ, मैं वापस वही सेम बिलीफ सिस्टम से दुनिया को देख रहा हूँ, जिसके कारण दुनिया अब फोर्स हो रही है मुझे वो रिजल्ट देने में। तो थैंक यू दोस्तों। कोई क्वेश्चंस हैं नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। मैं आपके बिलीफ सिस्टम्स के जानने के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। आप नीचे पोस्ट करिए और जल्दी रिस्पॉन्ड करूँगा।